आप मुझे सच बता रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारे कोई मंदिर ऐसे बनाने की बात आ जाए तो हम सबसे पहले मैं नारों पे आ जाएंगे। आपको 91% आवाम जो उसकी ना खड़ी हो जाएगी। ये तो इधर बन नहीं सकता भाई, ये क्यों मान रहा है इधर, ये है, ये वो है। मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर कि मंदिर देखिए बने। हम भी, अगर आप अमेरिका या आप यूके स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पे मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पे क्या इशू है, वो भी तो एक नॉन वो भी मुस्लिम नहीं करते। हाँ, कंट्री है। हालांकि वो क्रिश्चियंस है, मतलब वो हिंदू से भी बढ़ के एक चीज़ है अमेरिका वगैरह में जो क्रिश्चियंस रहते हैं। लेकिन क्या है, अपनी प्योरिटी का पता है उन्हें, पैट्रियोटिज्म का पता है उन्हें जो उनसे ना एथिक्स का पता है कि यार वो इंसानियत को देखते हैं। इंसानियत को देखते हैं। फिर वो बाद में मजहब को देखते हैं कि यार ठीक है, हमारा ये मजहब है तो उसका वो मजहब है, ठीक है, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अब अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही होती, कोई मंदिर बन रहा होता, कोई कुछ हो रहा होता, अवाम ने तो खड़े हो जाना था, अवाम ने तो कहना था ठीक है, एज एक साइड पे बनता है उनका खड़े भी होना, लेकिन एज इतनी कैसे खड़े होना पड़ता है, आप ऐसे क्या समझ, बस कौन सी गाड़ी इस टाइम जो मतलब ये मेरे पास है, ये एवरी अप्लाइड फार है। ये तो एवरी की अभी इस टाइम प्राइस अभी इसकी ये 660 सीसी है। अच्छा। और ये 6 सीटर पास होते हैं। अच्छा, अभी इसकी प्राइस है इसकी 28-28.5 लाख प्राइस है इसकी। 6 सीटर की 28 लाख जी 6 सीटर। ये सेल होता था 12 लाख 13 लाख में ये सेल होता था। ये मैं खुद यानी कि 7 लाख से स्टार्ट हुआ था ये। चलो इतना महंगाई हो जाए 12-13 पे चला जाए यार, ये तो मजाक है यार। 28-29 लाख की 30 लाख की गाड़ी, फिर नंबर लगना है इसके ऊपर, सीटें और कुछ चीज़ें इसके लायरे में, इनके 30 लाख का ये पड़ जाता है। कौन से ऐसे ग्लासेस या कौन सी ऐसी दूरबीन लगाई है जो सऊदी अरब, ओमान या कतर को इंडिया के अंदर वो सारे ट्रस्ट नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं नज़र आ रहे होते, क्योंकि हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमेशा दुश्मन मुल्क कह रहे होते हैं या ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। चाहे अब तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इशू चलते हैं। टेस्ला की वो एक इलेक्ट्रिक कार निकली, 17 लाख उसकी कीमत है इलेक्ट्रिक कार की। सर देखें, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो हम तो उनकी बात ही ना करेंगे क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम उनसे 50 साल पीछे हैं अब, जो हमारे मुल्क का हालात हो गए हैं। सही है, ये देखें अभी इधर बैठे तो ये भाई है। अब इस दुनिया में चाइना ही रह गया सिर्फ। तो क्या आपको नहीं लगता कि चाइना ने भी शायद अब हमें डेड ट्रैप के अंदर फंसा दिया है सिस्टम को, कि हम जो सर बेसिकली जो उनसे है ना, आपको अपने अंदर पाक चीन दोस्ती, ये आपको अपने साथ इसने 50% तो कर लिया हुआ है। और पाक चीन दोस्ती की पट्टी बांध के वो लूटी जा रहा है। बस इधर चाइना की करेंसी चलने बाकी है और कुछ नहीं है, वो सारा कुछ ही तो चाइना का है। ठीक है, इंडिया इज इस्लामिक, थोड़ा हमारा वो आता है। आपने इस्लामी मुल्क की बात की, अभी इस इंडिया की भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने रखा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, अमाम काबा उसका इफ्तिताह करने आएंगे। ठीक है, मतलब वो पहली नमाज जो है वो उसकी पड़ेगी। अगर इस तरह का कोई सिस्टम चल रहा होता तो फिर वो क्यों है? लेकिन ना इंडिया ने जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अभी ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया गए थे, उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया, तकरीबन 10 से ऊपर प्रोजेक्ट बनते हैं। और अगर हम बात करें यूपी इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है, उन्होंने वो भी कहा है कि हम उसको भी अपने मुल्क में लेके आएंगे। तो एक तरफ जो है वो बहुत सालों बाद जो इंडिया में उन्होंने विज़िट किया और बहुत अच्छी उनको रिस्पॉन्स मिला है। और इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन होते हैं, उनके सुल्तान जो वहाँ पे गए हैं क्या सोचते हैं, और इवन कि ये भी बहुत देखेगा कि अब सारे इस्लामी मुल्क जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इस हवाले से जो भी रिएक्शन होते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी, जो आम पब्लिक की राय है, आम लेमैन स्ट्रीटमैन की राय है, आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है जी आपका? रोहान मलिक। रोहान साहब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली LLB का। सही हो गया, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। लॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। मुझे ये बताएं, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे थोड़ा सा लोगों के रिएक्शन लेते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के। अभी ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया गए हुए थे, ठीक है, बहुत सालों बाद गए और उन्होंने जाकर 10 बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर साइन किया है, ठीक है। और अभी उन्होंने UPI जो उनकी करेंसी जो है डिजिटल, आपने सुना होगा इंडिया की, उसके ऊपर भी साइन किया कि हम वहाँ पर लेके। क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की बात की जाए, दुबई की, ओमान की, कतर की, वो इंडिया जाके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इवन के पाकिस्तान, हालांकि इस्लामी ब्रदर के हम नारे भी लगा रहे होते हैं। यार ब्रदर देखिए, बेसिकली बात है ट्रस्ट की, आपकी पॉलिटिक्स की। ठीक है, वो लोग देखते हैं कि यार आपको मतलब हमें ट्रस्ट इश्यूज किधर हमें क्रिएट ना है। पाकिस्तान में किस मुंह से आएंगे वो लोग, आप मुझे ये बताएं। इधर ऑलरेडी इतने इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब आप इधर आवाम को देख सकते हैं, आप हमारी पॉलिटिक्स को देख सकते हैं कि मतलब दे वर नॉट एबल टू ट्रस्ट अस, कि मतलब वो नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ यही होती है, देखे उसने भी अपना फ़ायदा देखना है, हमने भी अपना फ़ायदा देखना है। जिसको जहाँ नजर आएगा यार मेरा फ़ायदा नहीं है, वो पीछे हो जाएगा, बैक ऑफ कर देगा। कौन से ऐसे ग्लासेस या कौन सी ऐसी दूरबीन लगाई है जो सऊदी अरब, ओमान या कतर को इंडिया के अंदर वो सारे ट्रस्ट नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं नज़र आ रहे होते, क्योंकि हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमेशा दुश्मन मुल्क कह रहे होते हैं या ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। चाहे अब तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इशू चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब उनको जोन से है ना, इसको क्योंकि हम देखें बदनाम हुए पड़े हैं, सीधी जो बात है, ठीक है।
अब इसको ठीक करने की तरफ जाना चाहिए ना इंसान को। अब उनको हम ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म करेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे ना। उनको हम कोई एश्योरिटी देंगे, उनको हम कोई जोन सा है ना, मतलब कोई उनको स्टेबिलिटी नज़र आएगी, कोई सिस्टम नज़र आएगा कि यार यहाँ पे जाकर जो हम इन्वेस्ट करेंगे हमें डबल वापस आएगा। आप उनके साथ एग्रीमेंट ऐसा कर लें ना, क्या ठीक है आप हमारे पास ये इन्वेस्ट करें, आपको हम ये एग्रीमेंट देते हैं कि हमारी तरफ से ये चीज़ आपको बेल नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ हम ये चीज़ नहीं करेंगे जिसका आपको डर है, ठीक है। बेसिकली ये बात होती है। अब इंडिया ने तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया होगा, थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ दी होएगी तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ना। और सिर्फ इंडिया नहीं, सारे जितने भी मुल्क है आप दुनिया में देख लें तो वो इंडिया की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1.5 अरब आबादी है, शायद फिर हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, दुनिया समझ रही है। फिर ऐसे ही है। देखें पॉपुलेशन की बात देखी जाए, इंडिया हमसे 3 गुना ज़्यादा है। सही बात है, 3 गुना ज़्यादा है वो कंट्री, ठीक है। और वहाँ की यूथ के ऊपर भी जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट करती है उनकी पॉलिटिक्स, उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो यूथ को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ पाकिस्तान में देख लें, डिग्री की ये लोगों ने 20-20, 25-25 लाख लगा के, लेकिन क्या जॉबलेस है। 20-25 लाख लगा के 20-25 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। क्या है, अगर ये हम लोग यूथ ही है जो है ना इसको अपग्रेड करती है, इसको जो है ना आगे लेके चलती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, कोलैबोरेशन करके सिस्टम को बेहतर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, पाकिस्तान को देखना चाहिए इनको जो है ना कोई, क्योंकि हमारी मीडिया पे हमेशा एक ही चीज़ दिखाई गई है, दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़, ठीक है ना। तो दुश्मन मुल्क कौन कौन फिर दुश्मन मुल्क है हमें समझ नहीं आती। अफगानिस्तान भी फिर शायद दुश्मन मुल्क है, ईरान के साथ मसले चले वो भी दुश्मन मुल्क है। तो हम हमसायों के साथ जब अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, मुझे बस चाइना ठीक है यार, चाइना मानते हैं हम, अच्छी हमारा सपोर्ट करता है, ठीक है, मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन अब इस दुनिया में चाइना ही रह गया सिर्फ। तो क्या आपको नहीं लगता कि चाइना ने भी शायद अब हमें डेड ट्रैप के अंदर फंसा दिया है सिस्टम को कि हम जो सर बेसिकली जो है ना आपको अपने अंदर पाक चीन दोस्ती, ये आपको अपने साथ इसने 50% तो कर लिया हुआ है, और पाक चीन दोस्ती की पट्टी बांध के वो टूटी जा रहा है। बस इधर चाइना की करेंसी चलने बाकी है और कुछ नहीं है, वो सारा कुछ ही तो चाइना का है। तो इसलिए जो है ना चाइना से ज़्यादा इन्होंने वो रिलेशन अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। इवन ऑल्दो इनको देखना चाहिए डॉलर्स में, इनको डॉलर्स की इनकम आनी चाहिए। बात है क्या चाइना के साथ भी आप अच्छे रिलेशन करें, अफगानिस्तान इंडिया सबके साथ आप रिलेशन अच्छे करें। देखिए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की जो लोकेशंस है ना वो इस वक्त मैं कहता हूँ कि वो एक गढ़ है, मतलब वो एक गोल्ड है, उसके इर्द गिर्द मतलब जो कंट्रीज लग रही है ना, अफगानिस्तान सारा जो है ना सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकते आप कि पाकिस्तान एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, सी पोर्ट लगता है इसको, चाइना लगता है, अफगानिस्तान लगता है, ईरान लगता है, इंडिया लगता है इवन ऑल दो। तो ये हालांकि आप देखें कि इंडिया का जो कॉरिडोर बना था इजराइल से यूरोप तक जाना था, वो इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, और हमारे बिल्कुल ये 20 किलोमीटर बॉर्डर है, शायद हम उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे। देखिए अगर ये चीज़ें हम ख़त्म करेंगे ना तो पाकिस्तान क्या पता अपग्रेड हो सके, ठीक है। हम अगर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं ना, हम इन चीज़ों को छोड़ दें, दुश्मनी। आप यूथ है या मैं यूथ है, उनकी भी यूथ है, हमारी भी यूथ है, क्या चाहती है दुश्मनी या कोई, अब तो हम इकोनॉमी के या वो सारा सिस्टम है। देखिए ना यार, आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो ना, ठीक है, अगले आपने बढ़ाओ तो सही, एक दफा देखो तो सही, दोस्ती करके तो देखो आप किसी दूसरे मुल्क से, ठीक है। इंडिया इज इस्लामिक, थोड़ा हमारा वो आता है। आपने इस्लामी मुल्क की बात की, अभी इस इंडिया की भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने रखा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। अमाम काबा उसका इफ्तिताह करने आएंगे, ठीक है, मतलब वो पहली नमाज जो है वो उसकी पड़ेगी। अगर इस तरह का कोई सिस्टम चल रहा होता तो फिर वो क्यों है? लेकिन ना इंडिया ने अब दिया ना सॉफ्ट कॉर्नर दिया उन्होंने, मतलब वो चाहते तो इसको नहीं बिल्डअप कर सकते थे ना, वो सऊदी अरब वाले उनको बुला सकते थे, ठीक है। बात यही होती है सारी। और जोन सा है हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी, आप मुझे सच बता रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारे कोई मंदिर ऐसी बनाने की बात आ जाए तो हम सबसे पहले नारों पे आ जाएंगे। 91% आवाम जो है खड़ी हो जाएगी, ये तो इधर भान नहीं सकता भाई, ये क्यों मान रहा है इधर, ये है, ये वो है। मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर कि मंदिर बने। हम भी अगर आप अमेरिका या आप यूके स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पे मस्जिद जाते हैं, तो वहाँ पे क्या इशू है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम नहीं करते। हाँ, हालांकि वो क्रिश्चियंस है, मतलब वो हिंदू से भी बढ़ के एक चीज़ है अमेरिका वगैरह में जो क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन क्या है अपनी प्योरिटी का पता है उन्हें, पैट्रियोटिज्म का पता है उन्हें जो है ना एथिक्स का पता है कि यार वो इंसानियत को देखते हैं, फिर वो बामे मजहब को देखते हैं कि यार ठीक है हमारा ये मजहब है तो उसका वो मजहब है, ठीक है, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अब अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही होती, कोई मंदिर बन रहा होता, कोई कुछ हो रहा होता, अवाम ने तो खड़े हो जाना था, अवाम ने तो कहना था।
ठीक है, एज अ एक साइड पे बनता है उनका खड़े भी होना, लेकिन एज इतनी कैसे खड़े होना पीक के बनता है, ऊपर आप ऐसे क्या समझते हैं? कैसे खड़े होना बनता है, ऐसे खड़े होना बनता है कि यार वो क्योंकि कहेंगे देखिए जब पाकिस्तान बना था तो एक वाइट रंग रखा गया था जो सबके लिए था, सफ़ेद रंग तो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए था ना, तो फिर इस तरह तो फिर हम उनको राइट्स देते ही नहीं है एक स्टेट के। यार देखिए आपको लॉ के अंदर भी जो है ना वो प्रॉपर लिखा गया है कि आपने नॉन मुस्लिम तो भी उसकी प्रॉपर राइट्स हैं। फिर आप तो लॉ के स्टूडेंट, आपको तो बेहतर मैं हाँ मैं तो अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इस वजह से तो मैंने क्योंकि मैंने इंटर में ये चीज़ देखी थी कि नॉन मुस्लिम के भी जोन है ना वो राइट्स हैं कुछ, और मुस्लिम्स के तो हैं बेसिकली, जिसकी कंट्री होती है उसके तो राइट्स होते ही होते हैं, लेकिन आपको नॉन मुस्लिम को भी उतने ही एक जोन है ना उसको लेवल देना चाहिए, उसको जोन है ना एक प्रायोरिटी देनी चाहिए कि यार आप भी किसी से काम नहीं हो, आप हमारे मेहमान हो, आप जो उनसे इधर रहो, जो मर्जी करो, आपका मुल्क है। क्या उनका भी मुल्क है यार, उनका भी मुल्क है यार, सिस्टम बनाया है। वार्म हार्टेड वेलकम करते हैं हम उनको, ऐसा कोई मसला बेहतरी कैसे कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इंडिया ने बेहतरी की, या 2% का बांग्लादेश को कहते रहे हैं, वो 2% का कहाँ निकल गए हैं लोग, देख लें ये एक दूसरे की ना लेग पुलिंग है, सीधी जो बात है। जब आप क्रैब्स को एक बकेट के अंदर बंद करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी टांग खींच देते हैं ना, ये खुद भरना चाहते हैं ना अगलों को भरने देते हैं, अगले तो भाड़ के निकल जाते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, और वो आगे कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। अभी भी देख लें, अभी तो खड़े आवाम कैसे देख रही है और जो उनसे आना लगी हुई है। सही बात है, ये थोड़ी सी एथिक्स होते हैं, थोड़ी सी आपको मतलब देखिए हमें ये नहीं है कि बोलना चाहिए आपको अपना जो है वो। देखिए बात पता क्या है, आपको जो है ना यही नहीं कि आप किताबें रट लो, आपको मैनर्स कहाँ से मिलते हैं, हमारा इस्लाम मैनर्स देता है। अब हमारी जो सी है ना वो तरबियत मैनर्स देती है, इंसानियत का दर्स ही देता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं जी रट्टे मार लो, ये कर लो, वो कर लो, पढ़ लो, इंटर कर लो, डिग्री ले लो, फलाना कर लो। यार बेसिकली चीज़ है आपका लाइफ एक्सपीरियंस, और आपका जो है ना लाइफ एक्सपीरियंस, लिविंग ऑफ लाइफ, आपका लाइफ स्टाइल क्या मैटर करता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो फिर ही हम एक अच्छी कौम बनेंगे। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आबद अली नाम है मेरा, गुजरांवाला से ताल्लुक है मेरा। सही हो गया, ठीक है, पहलवानों के शहर से ताल्लुक है आपका। ये बताएं करते क्या है? जी मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, मेरा शोरूम है हमारा, गाड़ियों का बिजनेस जी। है। तो थोड़ा सा गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें सर, क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियां दिन ब दिन प्राइसें बढ़ती जा रही हैं भाई, बात सीधी सी है, आप बिजनेसमैन है, जब तक आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, कस्टमर भी नहीं खरीदेगा और आपका सिस्टम भी नहीं चलेगा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त जो हम इस वक्त लास्ट पे जा रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह हमारा कोई 6-7 करोड़ का जो बिजनेस है हमारा स्टॉप हो गया, बिल्कुल काम नहीं है। ये देखें कि आज वर्किंग डे है, ठीक है, और हम इधर नारकली में आए हुए हैं सिर्फ घूमने के लिए कि चलो यार उधर तो काम नहीं है, टाइम पास के लिए, ठीक है। और आज के दिन कोई बंदा भी फारे काम छोड़ के नहीं बैठता कहीं भी, यानी कि अपना, यानी कि ठीक हो गया। अभी इसी बात से मेरे ज़हन के अंदर एक बात आई, आपका गाड़ियों का बिजनेस था, थोड़ा सा टॉपिक को छेड़ ही लेते हैं। अगर हम बात करें इस टाइम जो हमारी आल्टो गाड़ी है, ठीक है ना, वो सर इस टाइम 26 लाख उसकी प्राइस चलेगी, ठीक है, और अगर 7 सीटर की बात कीजिए तो क्या प्राइस उसकी होगी? सर देखें, ये आप जापानीज गाड़ी का हिसाब लगा लें, उसमें फ्यूचर हैं, एयर बैग्स हैं, और विंडोज़ पावर, स्टीयरिंग पावर, बेशुमार फ्यूचर है उसमें। और ये देख लें कि ये मैं तो उसको टीन डब्बा कहूँगा, उन्होंने मेहरान की जान छोड़ी है, ये हमारे गले में पाकिस्तानी का अजाब डाल दिया है। देखें कि बिल्कुल सेफ्टी तो है ही नहीं, और कीमत देखें इसकी, मेरे हिसाब से इस गाड़ी ये कोई 12 लाख के ऊपर होनी नहीं चाहिए जो हालात हैं इस वक्त। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान कार तैयार की जा रही है? ये देखिए अभी तो प्लाट बंद है, क्योंकि होंडा ने भी अपने प्लांट बंद किए हैं, सुजुकी ने भी और टोयोटा ने भी, क्योंकि फिर वो रॉ मटेरियल ये सारा तो वो बाहर से आता है, मेड इन पाकिस्तानी तो सिस्टम नहीं है। तो फिर अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें जिसको हमेशा दुश्मन कहते हैं सर, वहाँ पे तो ये चीज़ें सस्ती, जैसे इंडिया की बात करें वहाँ पे गाड़ी की, अभी उन्होंने टेस्ला की वो एक इलेक्ट्रिक कार निकाली, 17 लाख उसकी कीमत है इलेक्ट्रिक कार की। सर देखें वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो हम तो उनकी बात ही ना करेंगे क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं, हम उनसे 50 साल पीछे अब जो हमारे मुल्क का हालात हो गए हैं। सही है, ये देखें अभी इधर बैठे तो ये भाई है, वो जूते वाला जूता चीन के लेके गया कि यार मैंने पॉलिश करना है, वो कह रहा है कि यार मैंने नहीं करवाना। इस तरह के हालात हैं बंदा, क्योंकि सर सीखना चाहिए ना। जैसे अभी आपने बात की आल्टो की, ठीक है, यहाँ पे 26 लाख की है, वहाँ पे आल्टो 3.5 लाख की है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस चला जाता है। सर ये बात से यही बात है ना, ये हमारे पुरानों को समझ आ जाए तो देखिए इतना जो टैक्स लगाते हैं, जो इसके ऊपर टैक्स है, ये गाड़ी हम खुद तैयार करें इधर तो कोई फैक्ट्री पे इस पे 5 लाख खर्चा नहीं आता। ऐसे ही है यार, ये इतना जो 10-20 लाख का डिफरेंस है, ये किस तरह की, ये अवाम के खून से निचोड़ है, ये नहीं होना चाहिए। ये सेल कम हो गई है गाड़ियों की, सही बात है। पहले यकीन करें ये गाड़ियाँ
सेल होती थी, रोज़ की 2-3 गाड़ियाँ सेल होती थी, अब मेरा महीने में 2-3 नहीं हो रही, इतना फ़र्क पड़ गया गाड़ियों पे। टॉपिक की तरफ भी आते हैं। आज का टॉपिक ये था कि अभी ओमान के जो सुल्तान है, ठीक है ना, जी। वो अभी इंडिया गए हुए थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे 10 प्रोजेक्ट के ऊपर भी साइन किया। उन्होंने कहा कि हम साइन करेंगे। सऊदी अरब वहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या देख रहे हैं कि इस्लामी मुल्क भी उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में आने की बजाय, क्योंकि अभी सऊदी अरब की जो ऑयल अरामको ऑयल की कंपनी थी, उसने भी अपनी वो डील जो कैंसिल होती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान। यार ये सारा हमारे हुक्मरानों का कसूर है, इत्मीनान नहीं है हमारे ऊपर, बात सीधी सी है। वो उधर समझो कि आपका पैसा सेव है, इधर इस श्योरिटी नहीं है आपका पैसा सेव है, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। जैसे आपका बिजनेस है और आपको श्योरिटी नहीं है कि मैं मुझे यकीन अपने आप यकीन नहीं कि यार मैं किधर मैंने पैसे फंसाए हुए, मैं भी कहीं बाहर चला जाऊँ उधर जाकर इन्वेस्ट कर लूँ। ज़ाहिर गल है किसी को कोई फैसिलिटी कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो किस तरह यानी कि वो इस्तेमाल करेगा। अभी आपके पास कौन सी गाड़ी इस टाइम जो मतलब ये मेरे पास है, ये एवरी अप्लाइड फार है। ये तो एवरी की अभी इस टाइम प्राइस अभी इसकी ये 660 सीसी है और ये 6 सीटर पास होता है। अच्छा, अभी इसकी प्राइस है इसकी 28-28 लाख प्राइस है इसकी। 6 सीटर की 28 लाख जी 6 ये सेल होता था 12 लाख 13 लाख में ये सेल होता था। ये मैं खुद यानी कि 7 लाख से स्टार्ट हुआ था ये। चलो इतना महंगाई हो जाए 12-13 पे चला जाए यार, ये तो मजाक है यार। 28-29 लाख की 30 लाख की गाड़ी, फिर नंबर लगना है इसके ऊपर, सीटें और कुछ चीज़ें इसके लायरे में, यानी कि 30 लाख का ये पड़ जाता है। ठीक है, ये कैसे तरक्की करेंगे पाकिस्तान? नहीं सारी ये स्टॉप हो गया, बचा ही कुछ नहीं है अब तो कोई परफॉर्मेंस हाल नहीं है इस मुल्क का। क्योंकि हम जिसको दुश्मन मुल्क कहते रहे, अब बांग्लादेश की बात की 2% कहते रहे, वो सर तरक्की करेंगे। अफगानिस्तान ने अब तो वो गाड़ियाँ और आठ तेल, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो हमसे बहुत पीछे था, अभी हमसे वो आगे चला गया, T20 में चला गया। वो तो कहता है मेरा तो मुकाबला पाकिस्तान से ही और मुल्क से ही नहीं है, मेरा तो मुकाबला भी चीन से है, अमेरिका और चीन। ठीक है, वो तो मानते नहीं इनको, कहते ये तो खत्म है। वो तो हम ही उनसे लेना थे ना, कल्चर तो बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें वो किधर है, हम किधर है। वो चांद पे पहुंच गए और हम जमीन में। हमारा बांग्लादेश देख लें, वो हमसे आगे चला गया है। और हम बांग्लादेश छोड़े, अफगानिस्तान की बात करें, 20 साल जंग में रहेगा, उन्होंने 8 तेल के कुएं निकाल दिए अफगानियों ने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है भाई। देखें हम कहते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते उन्होंने। सर जब तक करप्शन ही ना ख़त्म होती इस मुल्क से तब तक कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क। मुझे आप ये बताएं भाई, क्या ऐसे टॉपिकों पे डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ पे जो भी इंडिया का या अफगानिस्तान का कोई नाम लेता है उसको देशद्रोही या वो कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये क्यों बात कर रहे हैं? क्या आवाम को, आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस देनी चाहिए कि यार अगर बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, चाइना, इंडिया या बांग्लादेश, तो हमें भी वो चीज़ें करनी चाहिए? ये कुछ ताकतें हैं जो इसके पीछे इनका हाथ है, और ये आपका और हमारा मामला नहीं है। ये कुछ ताकतें हैं जो इसको, क्योंकि इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो पैमाना है वो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब कुछ साजिशें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। क्या वो पाकिस्तान के अंदर से है या बाहर से है, क्या समझ? वो सर अंदर से हैं, वो अंदर से, बाहर का वो नहीं कर सकता, ये अंदर से है जो भी है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब क्या करते हैं आप? मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुंसलिक। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए किसी भी इस्लामी मुल्क की, चाहे सऊदी अरब की, दुबई की, ओमान की, कतर की, या उसके अलावा हम बात करें तरक्की की, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय किसी और मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहा है, और नारे भी हमारे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। भाईजान ये बस मुल्की हालात ही कुछ इस तरह के हैं। अच्छा। अभी हुकूमत स्टेबल नहीं है, इसलिए शायद इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है तमाम मुल्कों। सही। तो क्या कोई स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि कभी होगी? क्योंकि हमेशा से 76 साल हो गए हैं, कभी भी हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई 5 साल हमारी किसी गवर्नमेंट ने निकाले हो। इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा अब क्या बनता है। अच्छा, अभी आज का एक और भी हम न्यूज़ सुनने में आ रही थी इंटरनेशनल के, अभी ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया गए थे, उन्होंने 10 जो है ना बड़े प्रोजेक्ट के साथ, उनके साथ जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया है, और उनकी जो करेंसी है डिजिटल UPI, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम ओमान के अंदर लेके आएंगे। क्या वजह देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री, हम जिसे हमेशा से दुश्मन कहते रहे, उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में आने की बजाय? वहाँ पे वो अच्छी जगह पे लगाते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको पता है कि मामला कुछ ऐसे हैं कि एतबार नहीं है शायद इस्लामी ममालिक को दूसरे ममालिक को हमारे ऊपर। तो फिर हम क्यों नहीं ट्रेड बेहतर करते कि हम भी इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बेहतर करें? आपके साथ ट्रेड तो फिर बेहतर होगी ना अगर हालात बेहतर होंगे। इलेक्शन के बाद ही स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या मामला है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि कुछ स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि जैसे ही हमारे इलेक्शन होते थे उसके बाद समझ 2-3 मंथ सही, या 2-3 मंथ के, अब तो 1 मंथ ही सही सिस्टम चल रहा था, उसके बाद समझ नहीं आ रही होती। उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से ही रखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, बाकी देखते हैं जो अल्लाह बेहतर करे हमारे लिए, हमारे ऊपर रहम करे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।